वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग डेसिफर एंड लर्न। आज हम पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी कैसे बनी हुई है, कौन कौन सी सतह हैं हमारी, कौन कौन सी लेयर हैं पृथ्वी की। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर को लास्ट तक देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी हमारी गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अंदर और बाहर। तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं और चेंजेस आती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो ये क्वेश्चन हैं कुछ जिनसे हम आगे डील करेंगे कि हमारी धरती का जो इंटीरियर है उसमें क्या क्या है और हमारी धरती किन किन चीज़ों से बनी हुई है, कौन कौन से मिनरल हैं, है ना। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी कौन सी लेयर से बनी हुई है। तो इंटीरियर की बात करें, अंदर की बात करें पृथ्वी की, तो कौन कौन सी लेयरें हैं? पहली लेयर है क्रस्ट, दूसरी है मैंटल, तीसरी है कोर। हमारी पृथ्वी जैसे एक प्याज की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे हमारी पृथ्वी की भी बहुत सारी परतें हैं, लेकिन हमने कुछ 3 बड़ी परतों में पृथ्वी को डिवाइड किया हुआ है, अर्थ को डिवाइड किया है। कौन कौन सी लेयर हैं? फर्स्ट लेयर इज़ क्रस्ट, पहली परपटी, सेकंड इज मैंटल, दूसरी है मैंटल, तीसरी है कोर यानी क्रोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर है परपटी यानी क्रस्ट। ये ऊपर वाली लेयर पतली सी होगी, ये क्रस्ट है। और दूसरी लेयर जो जालों में आपको दिख रही है, जो जालों में दिख रही है, ये है मैंटल। ये लेयर कौन सी है? मैंटल। और बिल्कुल जो बीच में दिख रही है ये है कोर यानी क्रोड। तो ये इसको गोल गोल कर दो तो ये इतनी कोर होगी, ये कोर होगी। और इसको गोल गोल येलो को कर दे, ये क्या होगी? मैंटल। और बाहर वाली, बिल्कुल बाहर वाली कौन सी है? क्रस्ट। तो इस तरह से 3 लेयर्स हैं पृथ्वी की, 3 लेयर्स हैं, कोर, मैंटल, बाउंड्री। तो ये कोर मैंटल के बीच की बाउंड्री है, ये कोर और मैंटल के बीच की बाउंड्री, और ये आउटर कोर है। इस तरह से आप देख रहे हो फिगर। तो अब हम एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली लेयर आपने देखी कौन सी थी? क्रस्ट यानी परपटी। तो अपर मोस्ट लेयर है जो अर्थ की, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट यानी परपटी। ये सबसे थिनेस्ट लेयर है यानी पतली परत होती है। कितनी मोटी होती है ये, कहाँ तक फैली होती है? अगर हम धरती के बीच की तरफ जाते जाएं तो 35 किलोमीटर तक ये है कॉन्टिनेंटल मासिस पर, और सिर्फ 5 किलोमीटर है ऑन द ओशियन फ्लोर पर। तो कितने किलोमीटर और कहाँ तक फैली हुई है ये? जैसे हम धरती के अंदर की तरफ जाते जाएं, खोदते जाएं, तो 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होगी और 5 किलोमीटर तक होगी समुद्री सतह यानी पानी, समुद्र पानी होता है जो, उसके बीच की जो सतह आती है उसके नीचे अगर जाएं तो 5 किलोमीटर। अब क्या है ये कॉन्टिनेंटल मासिस, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन क्रस्ट क्या होती है? सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये थिनेस्ट होती है ऑफ ऑल द लेयर्स, ये आपको याद रखना है। अब क्या होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट क्या है? महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी क्या होती हैं? तो ये आपको इस तरफ दिख रहा है जो एरिया, ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला एरिया आपने देखा कि क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर, यहाँ पे 35 किलोमीटर तक क्या होगी? क्रस्ट होगी। और ये आपको दिख रहा है ओशियन, ब्लू में ओशियन दिख रहा है। और इसके पानी जहाँ ख़त्म हो रहा है तो उसके नीचे वाला जो 5 किलोमीटर तक का एरिया क्या होगा? ये 5 किलोमीटर तक का एरिया ये क्रस्ट होगा। उसके नीचे तो मैंटल है, आपको पता है, जैसे फिगर में देखा भी। तो ये वाला एरिया क्या है? ये क्रस्ट है। और यहाँ पे 35 किलोमीटर तक का एरिया क्रस्ट होगा। तो कॉन्टिनेंटल में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी किलोमीटर तक गहरी है? 35 किलोमीटर। और ओशियनिक क्रस्ट यानी समुद्र के बीच की सतह अगर देखें तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही गहरी है। अब ये लेयर्स किस किस से बनी हुई हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिनरल्स हैं जिनसे ये लेयर्स बनी हुई हैं। अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे बनी हुई है? सियाल से बनी हुई है यानी सिलिका प्लस एल्यूमिना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सियाल भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, SI मतलब सिलिका, एल मीनिंग
एल्यूमिना। तो इस तरह से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, एल्यूमिना से बनी हुई है ये वाली लेयर। और ये वाली लेयर किससे बनी हुई है, जो ओशियनिक क्रस्ट वाली लेयर है 5 किलोमीटर जो आपने देखा, ये किससे बनी हुई है, ये साइमा से बनी हुई है, ये स्याल से बनी हुई है, ये साइमा से। साइमा यानी एसआई का मतलब सिलिका ही होगा, और एमए का मतलब हो गया मैग्नीशियम, एमए का मतलब हो गया मैग्नीशियम। तो इस तरह से ये वाली लेयर जो है ओशियनिक क्रस्ट वाली, ये मैग्नीशियम से, ये साइमा है और ये स्याल है। आपको ये याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी हुई है और ओशियनिक क्रस्ट किससे बनी हुई है। तो ये आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कहाँ तक धरती के नीचे जा सकते हैं। तो आपने देखा कि 35 किलोमीटर तक क्रस्ट हमारी है। अब कितनी गहराई में हम धरती के खोज सकते हैं, पृथ्वी के कितनी गहराई तक खोज सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी खान, पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। और इसकी गहराई कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो कितना किलोमीटर हम तक जा सकते हैं पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो हम कितने किलोमीटर तक आमतौर पर जा सकते हैं, 6 किलोमीटर तक। और सबसे गहरी खान कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। वो कितना है, सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है, धरती के बीच खोदी हुई। अब अगर हम ये सोचें कि हमें धरती के बिल्कुल सेंटर तक खोद कर जाना है, तो हमें कितना खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर। अब हम 4 से 6 किलोमीटर सिर्फ धरती के बीच जा सकते हैं, तो 6000 के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये काफ़ी गहराई होती है कोर तक। तो वहाँ तक जाने असंभव सा होता है, क्योंकि वहाँ हीट और प्रेशर काफ़ी रहता है और इतना ज़्यादा गहरा नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। हमने एक लेयर पर ली क्रस्ट के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कि मेंटल क्या होती है। आपने फिगर में देखा दूसरी लेयर कौन सी है, क्रस्ट के बाद दूसरी लेयर कौन सी आती है, मेंटल। यो येलो कलर में मैंने आपको शो किया था। तो इट इज़ बीनीथ द क्रस्ट, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इट्स डेप्थ एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर। तो नीचे अगर हम उस 35 किलोमीटर से नीचे चले जाएं, जहाँ ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर से नीचे चले जाएं, तो 2900 किलोमीटर और गहराई में नीचे अगर हम जाएं, तो वहाँ तक कौन सी लेयर है, मेंटल है। मेंटल कितना फॉर्म करती है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का, मेंटल फॉर्म्स 84% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के आयतन का 85% हिस्सा मेंटल का है। तो आपने देखा मेंटल कहाँ तक फैली हुई है, 2900 किलोमीटर नीचे डेप्थ तक मेंटल है। अब तीसरी लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने 2 लेयर के बारे में पढ़ लिया है, क्रस्ट और मेंटल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सबसे बीच वाली लेयर जो आ रही थी, जो आपने बीच वाली रेड कलर में देखी आपने लेयर, अब हम उसके बारे में, यानी अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। ये है ना कोर, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। ये कोर जो है सबसे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसकी त्रिज्या, इसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। सिर्फ कोर का हम रेडियस देखें, कोर का रेडियस देखें। रेडियस होता है जो सर्कल हम बनाते हैं, उसके सेंटर से जो एक लाइन खींचते हैं वो रेडियस होता है, ठीक है। आधी लाइन जो होती है, तो फुल लाइन अगर खींच ले सेंटर से तो वो डायमीटर हो जाता है। तो रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर है। किसका, कोर का रेडियस 3500 किलोमीटर है। जैसे आपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ा, वैसे ही कोर किससे बनी हुई है, कोर किससे बनी हुई है, निकल और आयरन से, जिसको हम शॉर्ट में नाइफ बोलते हैं, NIFE, नाइफ। NI यानी निकल, FE यानी फेरस, फेरस यानी आयरन, ठीक है। तो सेंट्रल कोर है, जो उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई वेरी हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। सेंट्रल कोर का कोर फॉर्म्स 15% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा कोर का है। तो ये आपने कोर के बारे में पढ़ लिया। क्या है कोर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, 3500 किलोमीटर इसका रेडियस है, निकल और आयरन से बनी हुई है। ये बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है कोर में, और सिर्फ 15% ही वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कोर कवर करता है। तो ये क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं। अब आपका टॉपिक आ रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल एंड खनिज। तो
तो रॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम खनिज के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रॉक यानी शैल क्या होती है। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक क्या होता है? एनी मिनरल मैटर, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो ये रॉक की डेफिनेशन है, आपको रॉक की डेफिनेशन पूछी जाए तो रॉक क्या होता है? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कलर एंड टेक्सचर। तो रॉक किसी भी टेक्सचर का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, किसी की भी साइज का होता है। अब हम देखेंगे कि रॉक्स के कौन कौन सी टाइप हैं। तो आपने देखा कि रॉक्स किसी भी टेक्सचर, साइज, कलर का हो सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, शैल के प्रकार। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। कितने टाइप्स के होते हैं रॉक्स? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी शैल अपसादी रॉक्स, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैल। तो हम अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इग्नियस रॉक। क्या है इग्नियस रॉक्स? इसकी सारी डिटेल भी मैंने लिखी हुई है। कैसे बनता है ये रॉक? इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, तो इग्नियस रॉक्स बनती हैं। अब इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? प्राथमिक शैल क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय शैल जो होती है, इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, इनसे ही दूसरी तरह तरह की रॉक्स भी बनती हैं। तो इग्नियस रॉक्स की भी अब अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स यानी अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। यू कैन इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनोज। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की आप कल्पना कर सकते हैं। लावा क्या होता है? आग की तरह जब मॉल्टन मैग्मा इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस के बीच से निकलता है, जब ये मॉल्टन मैग्मा धरती पर पहुंचता है, धरती की सरफेस पे, तो ये बहुत जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, यानी बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है बेसाल्ट। तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तो डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया मोस्टली जो है वो बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सारी स्टेट्स आ जाती हैं। ये हो गया आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन से होंगे? अंतर्वेदी आग्नेय शैल कौन से होंगे? कभी कभी क्या होता है कि जो लावा धरती के बीच से निकल रहा होता है, पृथ्वी के बीच से, वो क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पाता, सिर्फ बिल्कुल ऊपर वाली लेयर के ऊपर नहीं आ पाता, और वो बीच में ही क्रस्ट के नीचे ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, यानी अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल है। आपने बेसाल्ट एग्जाम्पल देखी। बेसाल्ट किसकी एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। और ग्रेनाइट किसकी एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। अब आप ग्रेनाइट कौन सा पत्थर होता है जिसमें आप ग्राइंडिंग करते हो, पेस्ट बनाते हो, पाउडर्स ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो जो पत्थर यूज़ होता है इन चीज़ों को बनाने के लिए, पीसने के लिए, तो वो किसका बना होता है? इग्नियस रॉक्स का बना होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का बना होता है, यानी ग्रेनाइट का बना होता है। तो इग्नियस रॉक्स आपने पढ़ लिया, आपने एग्जाम्पल्स भी देख ली, उसकी फर्दर डिवीज़न क्या थी वो भी देख ली। अब हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ। हम देखेंगे शैल अपसादी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं। तो कैसे बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स? जब पत्थर गोल गोल घूमकर एक दूसरे के साथ हिट होते हैं, क्रैक होते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं। पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, अपसाद कहते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं, कभी हवा के द्वारा, कभी पानी के द्वारा, तो ये डिपॉजिट होते जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। तो ये सारे अपसाद जो है ये जब कंप्रेस होता है और हार्डन्ड होता है
तो एक रॉक बन जाता है, ठीक है, पत्थर बन जाता है। उसको हम कौन सा रॉक कहते हैं? दिस टाइप ऑफ रॉक्स और कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरह के रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आता है? सैंडस्टोन एग्जाम्पल है इसकी। सेडिमेंट्री रॉक की एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन से कौन कौन सी इमारतें हमारे देश में बनी हुई हैं वो आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। तो सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। तो जो भी पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैल पर रहते थे, रॉक्स पर रहते थे, तो वो सारे इसके बीच आ जाते हैं। थर्ड टाइप होती है रॉक की मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैल। तो ये कैसे बनते हैं कायांतरित शैल? ये हम देखते हैं। कायांतरित शैल कैसे बनते हैं? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं ये उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure। great heat और pressure जब पड़ता है तो igneous rocks और sedimentary rocks ही मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। ये हम रॉक साइकिल में भी देखेंगे कि किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। कुछ टूटा हुआ ऐसा इग्नियस रॉक्स का, कुछ टूटे हुए सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दोनों जब मिल जाते हैं और इंटेंस हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। क्ले जो होती है चिकनी मिट्टी, वो कंप्रेस होकर रहती है इंटेंस हीट और प्रेशर्स के कारण, वो क्या बन जाती है? स्लेट बन जाती है। और लाइमस्टोन जो चूने वाला पत्थर होता है, लाइमस्टोन सफ़ेद सफ़ेद देखा है आपने लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन किस में परिवर्तित हो जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब रॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि रॉक से ही हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। तो यू कैन use stones for making buildings, roads and houses। रॉक्स की यूज़ आप गेम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे 7 स्टोन्स हो गए, हॉप स्कॉच हो गया, 5 स्टोन्स हो गए, गिट्टी हो गई, वो खेलते हैं बच्चे उनसे, ठीक है। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जाम्पल मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जाम्पल है। अब हमने देखा कि कौन सा पत्थर कैसे बनता है और क्या क्या उसकी एग्जाम्पल्स हैं वो हमने देखा। तो आप देख रहे हो रेड फोर्ट। रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है। रेड फोर्ट किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। रेड सैंडस्टोन से यानी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब रेड सैंडस्टोन ये किसकी एग्जाम्पल देखी हमने? सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो लाल किला रेड फोर्ट किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। सैंडस्टोन किसकी एग्जाम्पल थी? सेडिमेंट्री रॉक की। मार्बल हमने किसकी एग्जाम्पल देखी? मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है वो भी आपने देखा। तो ताजमहल दिख रहा है आपको, ताजमहल किसकी एग्जाम्पल है? कौन सा रॉक की बनी हुई है ताजमहल? मेटामॉर्फिक रॉक की। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है। अब हम कुछ शब्दों के बारे में देखेंगे कि कौन सा शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। अब इग्नियस वर्ड आपने सुना, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये अलग अलग तरह के रॉक्स हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। तो लैटिन शब्द इग्नियस किससे बना निकला है? लैटिन शब्द इग्निस से बना हुआ है, निकला हुआ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? फायर, अग्नि होता है इसका अर्थ। आपने देखा कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? मॉल्टन मैग्मा आग की तरह निकलता है वो बाहर, तो आग वर्ड से निकला हुआ है, फायर वर्ड से निकला हुआ है इग्नियस। दूसरा है सेडिमेंट्री, यानी सेडिमेंटम वर्ड से ये निकला हुआ है वर्ड, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है स्थिर, यानी सेटल डाउन। थर्ड है मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, रूप परिवर्तन। तो ये शब्द कहाँ से निकले हुए हैं, कौन से वर्ड से निकले हुए हैं? लैटिन है या ग्रीक है, उन वर्ड से निकले हुए हैं। तो ये आपको लर्न करना है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है। आगे आता है जीवाश्म, यानी फॉसिल्स। क्या होता है फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधों या जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो क्या होते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स?
जो भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो पत्थरों में दब जाते हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। क्या होता है रॉक साइकिल, शैल चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि कौन सा पत्थर कैसे बनता है, कौन सा रॉक कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक साइकिल जैसा चलता है, इग्नियस रॉक से कैसे दूसरे रॉक्स बन जाते हैं, दूसरे रॉक से कैसे इग्नियस रॉक बन जाता है। शुरू में वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है, एक साइक्लिक मैनर में एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता रहता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक रॉक से दूसरा रॉक बन जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं, यानी शैल चक्र कहते हैं। तो परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो आपने पढ़ा जैसे ही मॉल्टन मैग्मा होता है जो वो ठंडा होता है, जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है तो क्या होता है, वो सख्त हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और उससे क्या बन जाती है, कौन सी रॉक बन जाती है, इग्नियस रॉक बन जाती है। ये इग्नियस रॉक जो होती है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूटती है तो ये ट्रांसपोर्टेड होती है दूसरी जगह पे, रिवर्स के थ्रू हो सकती है, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू हो सकती है। तो उससे कौन सा पत्थर बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो इग्नियस रॉक्स जो टूट के थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है पत्थर, उससे सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। कैसे बनता है सेडिमेंट्री रॉक, वो आपने प्रोसेस पूरी देखी, किस तरह से इंटेंस हीट के कारण कंप्रेस प्रेशर होता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये दीज आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। तो इस इंटेंस हीट और प्रेशर से क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इसमें चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। तो किस तरह से फिर दोबारा पुनः पिघल कर मेटामॉर्फिक रॉक पुनः पिघल कर क्या बन जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं, मॉल्टन मैग्मा बन जाते हैं। और ये मॉल्टन मैग्मा हम फिर ठंडा होता है और उससे क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इग्नियस रॉक्स दूसरे रॉक्स में चेंज होता है और दूसरे रॉक्स किस तरह से इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम शैल चक्र कहते हैं, यानी रॉक साइकिल कहते हैं। तो ये हम फिगर से समझेंगे क्या है रॉक साइकिल, क्या है शैल चक्र। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे प्रोसेस चल रही है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है मॉल्टन मैग्मा। तो मॉल्टन मैग्मा जैसे ही ऊपर उभरता है तो इस तरह से धरती के बीच से निकलता है, तो फिर ये फैल जाता है दोनों तरफ फैल जाता है, इस तरफ भी फैल गया और इस तरफ भी फैल गया। फिर इस मॉल्टन मैग्मा जो होता है, ये मैग्मा जब ठंडा होता है तो कौन सा पत्थर बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। अब इग्नियस रॉक जब टूटता है वेदरिंग से, जहाँ टेम्परेचर प्रेशर चेंज होते रहते हैं, तो उससे इग्नियस रॉक थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। तो ये टूट से ये सेडिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इन सेडिमेंट्स जब इंटेंस हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। ठीक है, इग्नियस पार्ट के कुछ हिस्से थे तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। इससे किस तरह से साइकिल चल रहा है, यहाँ से आपने देखा और यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये साइकिल चल रहा है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक पे पहुँचे हम। अब सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित होगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है उसका। अब मेटामॉर्फिक रॉक जैसे बना, मेटामॉर्फिक रॉक फिर से इंटेंस प्रेशर हीट उससे फिर दोबारा पिघल जाता है और उसका फिर मैग्मा बनता है, और इस तरह से फिर मैग्मा बनता है और उस मैग्मा का इग्नियस रॉक बनता है, उस मैग्मा से इग्नियस रॉक बनता है। और इस तरह से ये साइकिल जो है पूरा गोल 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 चलता रहता है। एक रॉक टूटती है, दूसरी रॉक बनती जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने रॉक के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। रॉक्स एंड मिनरल टॉपिक था, उसमें रॉक्स आपको क्लियर है। रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। कैसे बनते हैं वो आपने ये सारी प्रोसेस देखी, बहुत ही सिंपल वे में आपने समझा। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल कंपोजिशन होता है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन मिनरल की लर्न करनी है। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, मानव जाति के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ मिनरल्स हैं उनको हम फ्यूल्स
के तौर पर यूज़ करते हैं, ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं। कौन कौन सी फ्यूल, जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो ये मिनरल होते हैं। इन मिनरल का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन होम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। यहाँ पे हम इन सभी फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, इन सभी मिनरल्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक बनाने में भी हम इन फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, इन मिनरल्स का यूज़ करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनकी अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। अब मिनरल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बुक के, तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं, वो आपने पढ़ ली। व्हाट इज़ अ रॉक? रॉक की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक? शैल क्या है? शैल तीन प्रकार की शैलों के नाम लिखें, तो ये भी आपने देख लिया। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है, ये भी आपने पढ़ा। इग्नियस रॉक्स की फॉर्म से ये। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, ये आपने पढ़ लिया। किस तरह से साइकिल चलता है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक था। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? शैलों के क्या उपयोग हैं? तो रॉक्स के बहुत सारे यूजेस हैं। घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, और पत्थरों से तो हम बहुत कुछ पीसते भी हैं। सो देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? का अंतरित शैल क्या है, ये भी आपने पढ़ लिया। तो आगे हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये आप सभी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको खुद करने हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। आगे मैच द फॉलोइंग है, ये भी काफ़ी सिंपल हैं। सारे मैच द फॉलोइंग आपको जो भी बताया गया है चैप्टर में, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको सारे आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं चैप्टर के बीच से। गिव रीजंस नीचे आ रहा है 4 नंबर पे। हमारी पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकता, क्यों नहीं जाया जा सकता, ये आपने डिटेल में देखा। अपसादी शैल अपसाद से बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो ये सब हमने देखा। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस मिनरल से बनी हुई हैं, किस मिनरल से बनी हुई हैं, ये आपको पहचान करना है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल डेसिफर एंड लर्न फॉर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़।